बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग समाप्त होने के बाद भी हनुमान धरती पर जीवित थे। वे हिमालय के एक गुप्त वन में तपस्या कर रहे थे। दुनिया उन्हें केवल उनकी ताकत, उड़ने की शक्ति और भगवान राम के परम भक्त के रूप में जानती थी। लेकिन एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसे उन्होंने स्वयं दुनिया से छुपा रखा था। कहते हैं कि जब भगवान राम पृथ्वी से वैकुंठ लौट गए, तब देवताओं को डर था कि कलयुग में अधर्म बहुत बढ़ जाएगा। तब भगवान शिव ने हनुमान जी को एक गुप्त वरदान दिया, तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति होगी जिससे तुम किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हो। लेकिन यदि यह शक्ति गलत हाथों में गई तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। ये शक्ति थी दिव्य मन शक्ति। हनुमान जी केवल अपनी गदा से युद्ध नहीं करते थे, बल्कि वे किसी भी व्यक्ति के मन का भय, क्रोध और अहंकार समाप्त कर सकते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से सबसे भयानक राक्षस भी शांत हो जाते थे। एक दिन कलयुग में एक तांत्रिक ने इस शक्ति का रहस्य जान लिया। उसने हिमालय के उस गुप्त वन तक पहुंचने के लिए काले मंत्रों का प्रयोग किया। कई रातों तक वह बर्फीले पहाड़ों में भटकता रहा। आखिरकार पूर्णिमा की रात उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी, जहां से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गुफा के भीतर हनुमान जी ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से हमला किया। अचानक पूरी गुफा कांप उठी। हनुमान जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से तेज प्रकाश निकला, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया। उन्होंने केवल अपना हाथ उठाकर कहा, जिस शक्ति को तुम जीत समझते हो, वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। जैसे ही उनकी दिव्य मन शक्ति सक्रिय हुई, तांत्रिक के भीतर का सारा क्रोध और लालच खत्म होने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो रोते हुए हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अंधकार को मिटाने में होती है। उस दिन के बाद वह तांत्रिक एक साधु बन गया और लोगों की सेवा करने लगा। और हनुमान जी फिर से अदृश्य होकर अपनी तपस्या में लीन हो गए। कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है, तो उनकी वही छुपी हुई दिव्य शक्ति इंसान के भीतर से भय और अंधकार को दूर करती है।